हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत रोचक, छोटी छोटी, नन्ही मुन्नी, मज़ेदार कहानियाँ प्रेषित करती हूँ। तो कहानी चाहे कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मज़ेदार हो, पंचतंत्र की हो, जानवरों की हो, पशु पक्षी की हो, वातावरण की हो, वो सब कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी रहती हैं, माने मानव समाज के हर व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। और कभी कभी बच्चों को यदि सिखाई जाती है ये कहानी और सीख भरी होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर प्रभावित होते हैं और वो अपनी कल्पना लोक में उसी पात्र को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। और फिर कभी भी उनके कदम जो कि डगमगाते नहीं, क्योंकि अच्छी शिक्षाप्रद कहानी उनके मन मस्तिष्क पर घुसपैठ कर चुकी है। तो मैं इस सिलसिले में बताना चाहूँगी कि आज मैंने एक कहानी छोटी सी निकाली हुई है, शीर्षक है सफलता। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, वक्त और किस्मत, भाग्य, समय और भाग्य जो ऐसी चीज़ें हैं, यदि अच्छा है तो उस पर आप उछलिए कूदिए मत, घमंड मत करिए। क्यों? क्योंकि सुबह तो हर एक के लिए एक जैसी होती है बिल्कुल, लेकिन उनमें से भी किसी लोगों को ठोकरें भी मिलती हैं। तो इस पर घमंड या वो मद नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं इसी सिलसिले में एक कहानी आपको बताती हूँ जिसका शीर्षक है सफलता। तो एक राज्य में राजा रहता था, दयालु था, ईमानदार था, न्यायप्रिय था, लेकिन बस एक ही कमी थी कि वो निसंतान था। और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो चला था, तो उसे अपने उत्तराधिकार के लिए चिंता होने लगी। तो उसने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी इस समय, दिन और समय उसने बता दिया कि अमुक दिन अमुक समय पे जो मेरे राज्य में आ जाएगा व्यक्ति, मेरे पास आ जाएगा, महल में आ जाएगा, तो मैं उसको अपना एक हिस्सा ज़रूर दे दूँगा, अपने राजपाट का एक हिस्सा ज़रूर दे दूँगा राज्य का। तो अब महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सैनिक थे और भी जो उनके मित्र लोग थे, सबने समझाया राजा को कि ये आपने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला किया है, ऐसे तो कई लोग आ जाएंगे और हिस्सा हिस्सा करते करते तो सारा सा टूट फूट हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े राज्य के हो जाएंगे, पैसा बचेगा नहीं, कैसे होगा। तो राजा ने प्रधानमंत्री और अपने सलाहकार को कहा कि नहीं, आप अभी शांत रहिए, देखते जाइए, जो होगा संभाला जाएगा। फिर क्या था, नियत समय पे घोषणा हो गई थी और नियत समय पे आना था, अमुक समय पे अमुक जगह पे आना था, अमुक स्थान पे आना था। अब भीड़ भाड़ लग गई, लेकिन राजा ने सोचा कि चलो लोग इतने दूर दराज से आएंगे तो उनके अच्छे भोजन का इंतज़ाम किया जाए। तो राजा ने अपने बागीचे में खाने पीने का, नाच का, गाने का, मदिरा का, ढोल का, सब चीज़ का इंतज़ाम करवा रखा था, संगीत का, नृत्य का, सबका करवा सकता। अब बहुत सारे लोग हैं, अब किसी को भूख लगी थी तो वो भोजन पे टूट पड़ा, किसी को संगीत सुनना था, नाच गाना संगीत सुन रहा था, मदिरा का पान कर रहा था और मदहोश होकर के सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, अपनी मस्ती में डूबे हुए थे लोग। इतने में एक व्यक्ति था, वो एकदम से भीड़ को चीरता हुआ और आगे बढ़ा। उसने कुछ नहीं खाया पिया, ना तो उसने मदिरा पान किया और ना ही खाने पीने के, वो तो बस भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे तक, महल के दरवाजे तक पहुंचा और वहाँ पे दरबार ने रोका, तलवार निकाली। तो उस दोनों चौकीदारों को उसने धक्का दिया और कूदता हुआ पहुंच गया। देखा सामने राजा सिंहासन में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे घुस आए। तो वो बोला कि आपका तो यही था कि जो नियत समय पे उसमें आ जाएगा और मैं नियत समय पे आपके पास पहुंचना चाहता था। तो राजा ने उनको गले से लगाया, बोले तुम, आज पहली बार मैंने और बहुत दिनों बाद ये देखा कि कोई बिना प्रलोभन के, बिना लोभ और लाभ के, जो कि है बिना फंसे हुए और मेरे दरबार में आया है, तो मैं तुम्हें उत्तराधिकार बनाता हूँ और तुम्हें एक हिस्सा नहीं, मैं पूरा राजपाट तुम्हें सौंपूंगा, ये मेरा फैसला है। तो बच्चों, ये तो हो गई राजा की और उस युवक की कहानी। शिक्षा हमें ये मिल जाती है, पीछे से हमारे ऊपर जो छाप छोड़ जाती है कहानी की, वो वही है कि सफल तो देखिए वही व्यक्ति होता है जिसका कोई एक लक्ष्य होता है या लक्ष्य निर्धारण करता है, और निर्धारण नहीं, उस पर अडिग रहता है, उस पर फैसला करता है और उसको
करने के लिए रास्ते में चाहे कितनी परेशानी हो, रुकावट आए, कठिनाइयाँ आए, वो डट करके सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को तो वो नज़रअंदाज कर देता है। तो वही सफल व्यक्ति है जिसने कि अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करने के लिए छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। आप तक मेरा संदेश पहुंचाना यही होता है कहानी के माध्यम से कि आप भी यदि कोई फ़ैसला लेते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्राध्यापक बनना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है या अन्य किसी में जाना है, शिक्षक बनना है, तो आप फोकस करिए। फिर छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं, नज़रअंदाज करना सीखिए। कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसको पार करके आगे पहुँचिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, आप अपने लक्ष्य तक जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो आज कहानी इतनी ही। मैं फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय एंड थैंक यू।